हे एवरीवन, चलिए समझते हैं हम लोग नंबर सिस्टम। देखिए, नंबर सिस्टम होता है वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स। ठीक है, वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स। ठीक है, देखिए वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स। ठीक है, हम लोग के सिलेबस में जो नया सिलेबस है एडिक्विटी का, इसमें 4 नंबर सिस्टम में हम लोग को टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, पहला टॉपिक है बाइनरी बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, दूसरा है डेसिमल। ठीक है, दूसरा है डेसिमल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है, चौथा है हेक्साडेसिमल हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, अब देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 ही नंबर्स यूज होते हैं हम लोग को कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए, 0 और 1। ठीक है, डेसिमल में टोटल 10 नंबर यूज होते हैं। डेसिमल में टोटल 10 नंबर, 0 1 2 2 2 9। ठीक है, ऑक्टल में टोटल 8 यूज होते हैं, 0 टू 7। हेक्साडेसिमल में टोटल 16 नंबर यूज होते हैं। ठीक है, 0 1 2 2 9 हो गया, पहले 10 हो गया, फिर यूज होता है ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, हम लोग जब भी बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो बेस में डालते हैं 2। बाइनरी को जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो बेस में क्या डालेंगे, 2। ठीक है, बाइनरी में कुछ भी हो सकता है, 1 0 1 0 से मिला हुआ कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, इसका बेस में क्या होगा, 2। अगर हम लोग डेसिमल नंबर यूज करते हैं तो उसका बेस में डालेंगे 10। डेसिमल नंबर में 0 से 9 तक कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5, बेस होगा 10। ठीक है, तीसरा, हम लोग जब भी कोई ऑक्टल नंबर सिस्टम में अगर कोई नंबर लिखते हैं तो उसमें यूज करेंगे हम लोग क्या, बेस 8। ठीक है, ऑक्टल में यूज करेंगे क्या, बेस 8। और ऑक्टल में क्या क्या यूज सकता है, 0 से लेके 7 तक। ठीक है, फिर हम लोग जब भी हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करेंगे तो उसमें क्या यूज करेंगे हम लोग, 0 से लेके 9 और फिर ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ यूज कर सकते हैं, और उसका बेस क्या होगा, उसका बेस होगा 16। ठीक है, ये बेसिक्स हो गया, ये समझ में आ गया आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप लोग को मेमोराइज हो जाए। बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 अंक यूज होते हैं, 0 और 1। ठीक है, और इसका बेस होता है 2। डेसिमल में 10 अंक यूज होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसका बेस होता है 10। ठीक है, ऑक्टल्स में 8 नंबर्स यूज होते हैं और इसका बेस होता है 8। ठीक है, हेक्साडेसिमल में 10 नंबर्स और 6 अल्फ़ाबेट्स यूज होते हैं, इसका बेस होता है 16। चलिए कन्वर्जन सीखते हैं, बाइनरी डिजिट टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी। ये बहुत आसान है, एक बार में समझ में आ जाएगा। देखिए एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं, एक बाइनरी डिजिट है 1 0 1 1। अब इसको कैसे लिखेंगे, बेस 2। तो ये डेसिमल में क्या होगा, तो सबसे पहले 1 0 1 1 को ऐसे लिख देंगे, फिर इसको लेफ्ट टू राइट पहले 2 का पावर 0 से गुना करेंगे, फिर 2 का पावर 1 से, 2 का पावर 2 से, फिर 2 का पावर 3 से, और सबको जोड़ देंगे। अब देखिए लेफ्ट टू राइट इसमें पावर बढ़ता गया है 2 का, और गुना करते जाना है। ठीक है, तो 2 का पावर 0 से 2 का गुना होगा तो हो जाएगा 1, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 2। ठीक है, 4 इंटू 0 0, 8 इंटू 1 8। ठीक है, ये हो जाएगा 11। ठीक है, और ये 11 जो होगा इसका बेस क्या जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल का जो होता है बेस वो होता है 10। समझ में आ गया, ये बेसिक प्रोसेस होता है, इसको फॉलो करके हम लोग बाइनरी टू डेसिमल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं डेसिमल टू बाइनरी। अब देखिए मान लेते हैं एक डेसिमल नंबर 13 है। ठीक है, इसका बेस है 10। अब हम लोग इसका बाइनरी कैसे निकालेंगे, देखिए 13 को लेंगे, यहाँ पे 13 लिख देंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, बाइनरी में चेंज करना है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा, और रिमाइंडर हो जाएगा 1, तो 1 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब 3 हो जाएगा, 3 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा तो 3 बचेगा, और रिमाइंडर हो जाएगा 0। फिर 2 से डिवाइड होगा, फिर 1 बचेगा, और रिमाइंडर हो जाएगा
1, ठीक है। तो अभी देखिए ऐसे लिखेंगे नीचे से ऊपर की ओर, ये हो जाएगा हमारा बाइनरी डिजिट। देखिए इसको लिखेंगे 1 1 0 1 1 1 0 1 टू द बेस 2। ये चेंज हो गया हमारा बाइनरी में, ये हमारा बाइनरी में आ गया डेसिमल से, ठीक है। 1 1 0 1। चलिए डेसिमल टू बाइनरी का ये टेबल देख लीजिए। देखिए 0 डेसिमल में 0 होता है और बाइनरी में भी 0 होता है। 1 डेसिमल में 1 होता है और बाइनरी में भी 1 होता है। 2 में क्या होता है, तब 2 तो लिख नहीं सकते हम लोग बाइनरी में, तो इसमें 1 और 0 कर देते हैं, ठीक है। 3 में क्या हो जाता है, ये 0 की जगह पे 1, ठीक है। 4 होगा तो डिजिट बढ़ जाएगा, 2 डिजिट से 3 डिजिट में आ जाएगा, 1 1 1 0 0, ठीक है। 5 होगा तो ये 1 बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर 6 होगा तो एक लेफ्ट की तरफ बढ़ जाएगा, ठीक है, 1 1 0, ठीक है। 7 होगा तो 1 1 1। फिर 8 होगा तो फिर एक डिजिट बढ़ जाएगा, ये 3 डिजिट से 4 डिजिट हो जाएगा, ठीक है। 1 0 0 0 हो जाएगा 8 का, 1 0 0 1 हो जाएगा 9 का, 1 0 1 0 हो जाएगा, 1 का प्लेस लेफ्ट की ओर बढ़ते चल जाता है, ये हो जाएगा 10th का, ठीक है। अब इसका जितना टेबल है 20 तक अगर आप लोग याद कर लीजिएगा, अगर ये मेमोराइज कर लीजिएगा, तो ये काफ़ी क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। बाइनरी टू ऑक्टल समझने के लिए हम लोग को 2 एग्जाम्पल का जरूरत पड़ेगा। पहला है देखिए 101 और 101। देखिए लेफ्ट टू राइट हम लोग 3 3 बिट बनाते चलते हैं, 3 3 का बिट बनाएंगे और इसको नॉर्मल डेसिमल में चेंज करेंगे। नॉर्मल डेसिमल में चेंज करने का क्या मेथड था, पहले 1 फिर 2 फिर 4 से मल्टीप्लाई करना था, ये ना 1 फिर 2 फिर 4। देखिए 1 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा और 4 इंटू 1 हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 5। चलिए और ये भी हो जाएगा सेम 5 क्योंकि सेम नंबर है। देखिए तो ये ऑक्टल में हो जाएगा, फर्स्ट डिजिट 5 सेकंड डिजिट 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑक्टल में 5 और 5। फिर देखिए इस एग्जांपल में ये तो 3 3 का पेयर बन गया, ठीक है, लेकिन इस एग्जांपल में 5 नंबर्स हैं, ठीक है, 1 1 1 1 1। देखिए तो देखिए लेफ्ट से राइट बनाना था 3 बिट बना लिए और इसमें एक छूट रहते हैं, एक 0 रख लेंगे, ठीक है। देखिए 1 1 1 का हो जाएगा 2 के पावर 0 इंटू 2 के पावर 1 इंटू 2 टू द पावर 2, 1 प्लस 2 प्लस 4, ठीक है, यह हो जाएगा 7। ये हो जाएगा 2 के पावर 0 इंटू 2 के पावर 1 प्लस 2 इंटू 2 के पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 0 इंटू 1 हो जाएगा 1, 2 के पावर 1 इंटू 1 हो जाएगा 2, अब 4 इंटू 0 हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 3। तो 3 और 7 37 हो जाएगा ये ऑक्टल में। ऑक्टल का बेस होता है 8। अब आइए देखते हैं ऑक्टल टू बाइनरी। देखिए ऑक्टल टू बाइनरी में इजी है, 5 और 7 ऑक्टल है तो बेस 8 हो जाएगा और इसको चेंज करना है हम लोग को बाइनरी में। तो देखिए 5 को उठाएंगे, इसको हम लोग डेसिमल इसको जनरल मेथड से डेसिमल वाले मेथड से चेंज करेंगे बाइनरी में। तो इसका हो जाएगा 2 इंटू 2 4 और हो जाएगा रिमाइंडर 1, 2 इंटू 2 2 इंटू 1 रिमाइंडर हो जाएगा 0, ठीक है। फिर 7 को उठाएंगे तो 7 का हो जाएगा 2 इंटू 3 रिमाइंडर 1, 2 इंटू 1 रिमाइंडर 1, ठीक है। 1 0 1 लिखेंगे, फिर 1 1 1 लिखेंगे और बेस डाल देंगे यहाँ पे 2। सबसे पहले मैंने 5 को उठाया, उसको बाइनरी में चेंज किया नॉर्मल डेसिमल वाले मेथड से, तो 1 0 1 आया। फिर 7 को उठाया, उसको चेंज किया 1 1 1 आया और तीन दोनों को लिख दिया 3 3 बिट करके और उसके बाद हो जाएगा आंसर हम लोग का ये, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। देखिए सबसे पहले हम लोग का एग्जांपल है 1 1 0 1 0 1 0 1। देखिए लेफ्ट टू राइट हम लोग 4 4 बिट का सेट बना लेंगे, ठीक है, और इसको नॉर्मली वहीं डेसिमल वाला मेथड से 2 का पावर 0 फिर 2 का पावर 1 फिर 2 का पावर 2 फिर 2 का पावर 4 ऐसे करके गुना करके फिर सम निकल के निकालेंगे, ठीक है। तो 0 1 0 1 का आएगा 5, आप लोग निकाल के चेक कर लीजिएगा, ये 5 ही आएगा, ठीक है। 1 1 0 1 का आएगा 13, ठीक है, समझ में आया।
5 तो 5 ही रह जाएगा, लेकिन 13 की जगह पे क्या यूज होता है हम लोग में, हेक्साडेसिमल में 13 की जगह पे यूज होता है डी। ठीक है, तो डी 5 अब बेस हो जाएगा 16। ठीक है, डी 5 और बेस हो जाएगा 16। ठीक है, 1111 इसका हो जाएगा 15, निकालने पे आ जाएगा। और 15 का होता है एफ। ठीक है, देखिए 15 का आ गया एफ। और 10 का हो जाएगा 2। ठीक है, 10 का हो जाएगा डायरेक्टली 2, तो ये हो जाएगा 2f टू द बेस 16। ठीक है, टू द बेस 16। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग D5 16। ठीक है, ठीक है, D5 16। डी का मतलब क्या हुआ, डी का मतलब हुआ 13। अगर 13 को हम लोग ऐसे करें तो ये आ जाएगा 2 6 रिमाइंडर 1 2 3 रिमाइंडर 0 2 1 रिमाइंडर 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 1 0 1। ठीक है, और 5 का क्या हो जाएगा, 5 का हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 0 1 0 1 ऐसे ही करके। ठीक है, अब देखिए इसको डायरेक्टली हम लोग पहले लिखेंगे डी का 1 1 0 1 और 0 1 0 1, ये हो जाएगा टू द बेस 2, क्योंकि बाइनरी है ये। समझ गए आप लोग, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी निकालना काफ़ी आसान है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग डेसिमल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल का एग्जांपल है 254 टू द बेस 10। देखिए, डेसिमल टू बाइनरी चेंज करने के लिए 2 से डिवाइड करते थे, वैसे ही डेसिमल टू हेक्साडेसिमल चेंज करने के लिए हम लोग 16 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 16 को 254 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 50 क्वोशिएंट में, और रिमाइंडर आएगा 40। 50 का मतलब क्या होता है हेक्साडेसिमल में, एफ, और 40 का मतलब होता है ई, तो ये हो जाएगा एफ ई टू द बेस 16। ठीक है, टू द बेस 16। अब आते हैं हम लोग हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। ठीक है, 2f है, 2f 16 है, इसको हम लोग को डेसिमल में बदलना है। ठीक है, देखिए 2 तो 2 है और f 15 के बराबर होता है, तो हम लोग जैसे बाइनरी को डेसिमल में बदलते थे तो 2 के पावर 0 2 टू द पावर 1 2 टू द पावर 2 इसे गुना कर देते लेफ्ट टू राइट। वैसे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हम लोग गुना करेंगे 16 के पावर 0 16 टू पावर 1 ऐसे। ठीक है, इसे बढ़ते जाएंगे हम लोग, तो f 15 हुआ, 15 इंटू 16 पावर 0 1, तो हो जाएगा 15। 2 हो 2 2 इंटू 16 पावर 1 हो जाएगा 32। 32 प्लस 15 हो जाएगा 47 टू द बेस 10, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं कन्वर्जन डेसिमल टू ऑक्टल का। इसके लिए हम लोग एग्जांपल लेंगे 65। ठीक है, ऑक्टल में चेंज करना है तो हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे। जैसे हम लोग डेसिमल टू बाइनरी चेंज करते थे तो 2 से डिवाइड करते थे, वैसे ही सेम टू सेम वही फॉलो। 8 इंटू 8 64 रिमाइंडर 1। ठीक है, 8 इंटू 1 8 रिमाइंडर 0, तो यहाँ हो जाएगा 1 0 1 ऐसे गया हम लोग। ठीक है, 101 टू द बेस 8 ऑक्टल में चेंज। चलिए देखते हैं हम लोग ऑक्टल टू डेसिमल। इसके लिए हम लोग एग्जांपल लिया है 157 टू द बेस 8। ठीक है, क्योंकि ऑक्टल है ये। अब देखिए जैसे हम लोग बाइनरी टू डेसिमल चेंज करते थे तो लेफ्ट टू राइट 2 का पावर बढ़ाते चल जाते थे, 2 टू पावर 0 2 टू द पावर 1। वैसे ही यहाँ पे 8 का पावर बढ़ाते चल जाएंगे, 8 टू द पावर 0 8 टू द पावर 1 8 टू द पावर 2, तो 8 इंटू 0 8 टू पावर 1 हो जाएगा 1। ठीक है, 1 इंटू 7 हो जाएगा 7, 8 इंटू 5 हो जाएगा 40, 8 स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा 64, और इन सब का सम हो जाएगा 1 1 1 टू द बेस 10। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इससे डेसिमल में चेंज करें। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। देखिए हेक्साडेसिमल को सबसे पहले हम लोग बाइनरी में चेंज कर लेंगे और फिर बाइनरी को ऑक्टल में। देखिए एग्जांपल के तौर पे हम लोग यहाँ पे है 2f टू द बेस 16, ये हेक्साडेसिमल है, इसको हम लोग को ऑक्टल में चेंज करना है। ठीक है, अब देखिए 2 का बाइनरी में क्या होगा 1 0, और f मतलब f क्या होता है 15। ठीक है, तो 15 का हो जाएगा 1 1 1 1। ठीक है, 1 1 1 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो हम लोग इसमें जो बाइनरी होता है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी जब चेंज करते हैं तो इसको 4 4 8 डिजिट के टर्म में लिखना होता है। ठीक है, तो 2 0 आगे लगा देंगे, 0 0 1 0 और 1 1 1 1। ठीक है, हो गया। लेफ्ट टू राइट 3 3 बीट पकड़ लेंगे, 111 101 और 0 0। ठीक है, एक 0 और लगा देंगे ताकि ट्रिपल पकड़ा जाए। देखिए
3 जीरो का 0 बनेगा, 101 का बनेगा 5 और 111 का बनेगा 7। ठीक है, ये हो जाएगा 57। ठीक है, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 57 टू द बेस 8, 8 क्योंकि ये एक ऑक्टल है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। ऑक्टल टू बाइनरी पहले चेंज करेंगे, ठीक है, फिर हेक्साडेसिमल में चेंज करेंगे। ठीक है, ऑक्टल टू बाइनरी चेंज करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 5 को वहीं 5 का 101 आएगा। ठीक है, और 7 का 111 आएगा। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट टू राइट 4 डिजिट का हम लोग पेयर बनाएंगे। ठीक है, 2 डिजिट कम है यहाँ पे, तो यहाँ 2 जीरो ऐड कर लेंगे, 0010। ठीक है, यहाँ पे 0010, तो 10 हो जाएगा 2 के बराबर। 4 डिजिट 15 के बराबर होता है और 15 होता है f के बराबर, तो ये हो गया 2f टू द बेस 16। ठीक है, 2f टू द बेस 16, ये होगा हम लोग का फाइनल आंसर। यही तरीका होता है, पहले ऑक्टा को बाइनरी में चेंज कीजिए, फिर हेक्साडेसिमल में चेंज कीजिए। बाइनरी में चेंज करने के लिए डायरेक्ट मेथड है वही। ठीक है, और बाइनरी से हेक्साडेसिमल में चेंज करने के लिए 4 डिजिट का पेयर बनाइए। ठीक है,